स्वागत है आपका सी टेट 2025 की इस वीडियो में। और आज हम करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो ये वीडियो का पार्ट 4 होने वाला है। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो इनको देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ लग जाएगी आज हम किसकी बात कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, जैसे कि हमने ब्रिज पीरियड की बात की थी, चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच जो होता है वो अडोलेसेंस होता है। तो देखो एज बता देता हूँ, 0 से 2 चाइल्डहुड जब इन्फेंसी से स्टार्ट होता है, तो 12 से 15 वर्ष तक अडोलेसेंस, और जब 18 वर्ष से ऊपर हो जाता है या फिर 18 वर्ष का होता है तो अडोलेसेंस यानी कि अडल्टहुड कहते हैं उसे। अडल्ट हो जाता है बच्चा जब वो 18 एज की ऊपर हो जाता है, 19 का हो जाता है, 20 का हो जाता है, तो उसकी जो एज है उसके हिसाब से वो अडल्ट हो जाता है। अडोलेसेंस जो है वो 15 से यानी कि 15 वर्ष तक होती है, उसके बाद अडल्टहुड आ जाती है। ये चीज़ बिल्कुल ही सिंपल है, ब्रिज पीरियड इसे ही कहते हैं। अब आप समझ चुके हैं कि अडोलेसेंस कहाँ होता है, वो सेंटर में होता है, चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में आगे जाके हम नर्चर और नेचर की बात करते हैं। नेचर और नर्चर यानी कि जिसे कहा जाता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। पहले ये समझते हैं, हेरिडिटी जो होती है वो स्टैटिक होती है। स्टैटिक का मतलब होती है कि जैसे हेरिडिटी वो चेंज नहीं होती, वो जैसी है वैसे ही रहेगी। और एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होता रहता है, डायनेमिक है। कैसे? क्योंकि देखो, अगर एनवायरनमेंट आपका अच्छा होगा तो आपका विकास भी अच्छा होगा, अगर बुरा होगा तो आपका विकास पर उसका असर होगा। तो एडिटिव नहीं होते ये, प्लस नहीं होते ये, मल्टीप्लाई होते हैं। देखो, हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट नहीं होते, ये दोनों प्लस नहीं होते, मल्टीप्लाई होते हैं। ये भी आगे आप समझ जाओगे। जैसे कि ये दोनों ही ज़रूरी हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो है वो दोनों ही ज़रूरी हैं, लेकिन ये दोनों प्लस नहीं हैं, ये मल्टीप्लाई हैं। वो कैसे आगे समझोगे। जैसे कि डेवलपमेंट इज़ प्रेडिक्टेबल, यानी कि हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ आगे जाकर ये 10 साल का है तो आगे जाके ये 11, 12, 13 कितने भी साल का हो जाएगा, या फिर इसकी हथेली बड़ी हो जाएगी, इसकी हाइट बड़ी हो जाएगी। देयर इज़ अ कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन ऑल फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। जैसे कि हम जानते हैं PCSE, ऑल टाइप ऑफ डेवलपमेंट आर इंटरलेटेड, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट कॉग्निटिव से या फिर सोशल इमोशन से वो कनेक्टेड होते हैं आपस में। देखो ये सभी जो है डेवलपमेंट है आपस में कनेक्ट हैं। देखो जब आप कोई कार ड्राइव करते हो तो आप इमोशन का भी यूज़ करते हो, फिजिकल का बॉडी का भी यूज़ कर ही रहे होते हो, उसके साथ आप दिमाग का भी यूज़ करते हो। और देखो ये तीनों चीज़ें देखो कैसे एक साथ जुड़ी हुई हैं। सिंपल सी बात है, ये सभी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इंटरेक्शन बिटवीन ऑल फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट, ये बात यहाँ पर हमें प्रूफ करती है। तो देखो ये सिंपल है, बस आपको सिर्फ समझना है। देखो इनको आप पॉज करके कहीं पर नोट भी कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपको नोट्स बनाने चाहिए, या फिर आप टेलीग्राम पर हमारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो देखो, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, यानी कि जर्नल टू स्पेसिफिक यानी कि सामान्य से विशिष्ट में हमारा जो है वो डेवलपमेंट विकास होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट है। अगर क्वेश्चन आए कि ग्रोथ और डेवलपमेंट किन दोनों का प्रोडक्ट है, तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों का है। जैसे कि डेवलपमेंट इक्वल हेरिडिटी मल्टीप्लाई एनवायरनमेंट, प्लस नहीं मल्टीप्लाई। फिर से डेवलपमेंट इज़ प्रेडिक्टेबल, यानी कि अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा। देखो मैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की एक बार फिर से आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके फादर की आइज़ ब्लू हैं तो आपकी भी आइज़ ब्लू होंगी। लेकिन एनवायरनमेंट की बात करें तो जैसे कि आपका फादर का एनवायरनमेंट सही था, एजुकेशन वाला था, तो वो अच्छे से पढ़े लिखे होंगे। अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छे से नहीं पढ़ने लिखने वाला होगा, एनवायरनमेंट जो है वहाँ सही नहीं होगा, तो आपका विकास में वो दिक्कत आएगी, विकास आपका सही से नहीं होगा। तो ये चीज़ होती है, तो वो चेंज होता रहता है। जो हेरिडिटी वो चेंज नहीं होती। उसके बाद फिर से डेवलपमेंट इज़ कॉन्टीन्यूस, यानी कि ये चलता ही रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। और ये पहले भी हमने देखा है कि जो डेवलपमेंट होता है वो सीक्वेंस से होता है, ऑर्डरली होता है। ऐसे नहीं कि आप सोकर उठे तो आपका एक हाथ बड़ा हो गया या फिर आपकी उंगली बड़ी हो गई, ऐसे नहीं होता। सीक्वेंस और ऑर्डरली होता है, क्रम के अनुसार। रेट ऑफ डेवलपमेंट की अगर बात करें तो जैसे कि पर्सन टू पर्सन होता है, विकास की दर जो है वो भिन्न होती है। ये अलग विकास उसमें अलग हो सकता है, आपके अंदर अलग हो सकता है। देखो ये चीज़ भी ज़रूरी है, आपको समझनी चाहिए कि जो विकास की दर है वो भिन्न होती है। ये नहीं है विकास सबका होता है, लेकिन इन्वायरमेंट का भी कुछ असर हो जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके कारण उनका डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मानो कोई एक बिल्कुल ही पुअर बच्चा है, गरीब बच्चा है, वो एक बस्ती में वो जन्म लिया है, वहाँ पर उसका डेवलपमेंट पर असर पड़ सकता है। देखो
कितने ही चीज़ें आ जाती हैं। सिंपल सी बात आप सोच ही सकते हो। उसके बाद अगर बात करें प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में, आगे जाकर एडेक्टिव नहीं होते, हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट, ये चीज़ तो पहले भी उन्हें पढ़ ली है, ये मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस नहीं होते। तो हेरिडिटी मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट होते हैं, अर्थात अनुवांशिकता और वातावरण विकास के बराबर के इख्तियार होते हैं। और हेरिडिटी फिक्स जो होती है, स्थायी होती है, ये चेंज नहीं होती, लेकिन इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, क्योंकि उसे हम डायनेमिक चेंजेबल परिवर्तनशील बोलते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया। और हेरिडिटी कैन बेस्ट बी व्यूड एज समथिंग दैट सेट्स ऑन रेंज बेसिस विच एन इंडिविजुअल डेवलपमेंट। देखो इंडिविजुअल की आगे जाकर हम बात करेंगे, हमारा अगला टॉपिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये है। तो देखो डेवलपमेंट इज एक्चुअली शेप्ड बाय द सपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द इन्वायरमेंट। देखो इन्वायरमेंट हेरिडिटी दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ज़रूरी हैं, क्योंकि देखो हेरिडिटी जहाँ पर मैं कहूँ कि मेरे फादर के हेयर जो थे वो हल्के नीले कलर के थे, हाँ मेरे आगे जाकर बच्चे के भी वही हो सकते हैं, क्योंकि वो जेनेटिक में है, वो हमारी हेरिडिटी में है। तो ये चीज़ होती है, एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, अच्छा है बुरा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो वैसे तो हमारी डायरेक्शन पर होने वाली है, प्रिंसिपल डायरेक्शन, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आप सबको अच्छे हो।